तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है मैयर फॉर मैयर। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। तकरीबन 1603 से 1604 में इसको लिखा गया था और 1623 में इसको पब्लिश किया गया था। इसकी सेटिंग रखी गई है वायना में। टेरिसन ने अपनी पोइम मैरियाना इसी प्ले से मुतासर होकर लिखी थी। इसका थीम आपको बताता चलूं कि किस तरह एक बादशाह दूसरे आदमी को बादशाह बना देता है और खुद बेस बदल कर उसको चेक करता है कि ये क्या आवाम के साथ सलूक करेगा। तो वो बड़ा जालिम होता है। वो एक लड़की को मजबूर करता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत करे, फिर उसके भाई को छोड़ूंगा क्योंकि उसने उसके भाई को सजा दी होती है। तो इसी पे ये प्ले बेस करता है, यही इसका थीम है। ये प्ले शुरू होता है सिटी ऑफ वाइना से। अब जो वाइना का जो ड्यूक है ना, वो बड़ा अच्छा आवाम के हक में अच्छा होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने दूसरे आदमी लॉर्ड एंजलो को उस शहर का किंग बना देता है और खुद एक फ्रायर का बेस पहन के यानी फ्रायर बन के उसको चेक करता है कि वो अवाम के साथ किस तरह रवैया रखता है। असल में ये जो लॉर्ड एंग्लो होता है ना, ये इसको मतलब कि पूरे शहर का कंट्रोल दे देता है कि तूने लॉ को कंट्रोल करना है, सारे फैसले तूने ही करने हैं। और ड्यूक खुद फ्रायर का बेस बदल कर उसको चेक करने के लिए साइड पे हो जाता है और वो उसको यही कहता है कि मैं एक सफर पे जा रहा हूँ। अब ये जो होता है ना लॉर्ड एंजलो, ये एक आदमी होता है जिसका नाम होता है क्लॉडियो। ये उसको डेथ सेंटेंस सुना देता है यानी मौत की सजा दे देता है। इसको मौत की सजा इसलिए दी जाती है कि इसकी एक लड़की से शादी होनी होती है जिसका नाम होता है जूलियट। तो ये उसको शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर देता है। तो इस तरह ये क्लाउडियो होता है ना, उसको सजा दी होती है। अब ये जो क्लाउडियो होता है ना, इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है लूसियो। तो ये लूसियो क्या करता है कि ये क्लाउडियो की सिस्टर इसाबेला के पास जाता है और उसे कहता है कि तेरे भाई को डेथ सेंटेंस सुना दी गई है, मौत की सजा। तो तू अपने भाई को बचाने के लिए लॉर्ड एंजलो से कोई बातचीत कर, उससे कोई करके वो तेरे भाई को छोड़ दे। अब ये जो इसाबेला होती है ना, ये एक नन की ट्रेनिंग ले रही होती है, इसे नन बनना होता है। वैसे तो ये शादी करना नहीं चाहती, ये नन बनकर जिंदगी गुजारना चाहती है। तो ये लॉर्ड एंग्लो के पास जाती है और उसे कहती है कि तू मेरे भाई को छोड़ दे। तो लॉर्ड एंग्लो उसे कहता है कि तू आज नहीं कल आई। अब लॉर्ड एंग्लो जब उसको देखता है ना, तो लॉर्ड एंग्लो को वो अच्छी भी लगती है, तो उसका थोड़ा थोड़ा दिल उस पर आ गया होता है। तो जब अगले दिन इसाबेला जाती है लॉर्ड एंग्लो के पास, तो वो उसे कहता है कि मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगा, तो तू एक रात मेरे साथ सो। अब वो गुस्से होती है, तो इसाबेला गुस्से होकर वहां से चली जाती है और जेल में अपने भाई से मिलने जाती है क्लाउडियो को। वो क्लाउडियो को जाकर ये सारी बात बताती है। पहले तो क्लाउडियो बड़ा गुस्से होता है, लेकिन जब उसे ये भी साथ याद आता है ना कि उसको तो फांसी की सजा हो जाएगी, तो वो इसाबेला को कहता है कि तू लॉर्ड एंग्लो की शर्त मान ले। अब इसाबेला जो होती है वो भाई से थोड़ा गुस्से होती है कि तू कैसा भाई है, तू अपनी बहन को कह रहा है कि तू उसके पास चला जा, उसकी बात मान ले, क्योंकि क्लाउडियो को अब आपके आगे अपनी मौत नजर आ रही होती है। अब जब ये जेल में उससे बात कर रही होती है ना, तो वो वाइना का जो ड्यूक होता है ना, फ्रायर का बेस पहन करना, वो इनकी बात सुन रहा होता है। तो वो इसाबेला को कहता है कि तू उसकी बात मान ले, लॉर्ड एंग्लो की। तो इसाबेला उसे पहले मना करती है, तो फिर वो कहता है कि तू उसकी जगह नहीं जाएगी। जब वो तुझसे रात सोने का कहेगा ना, तो हम लॉर्ड एंग्लो की जो पहली मंगेतर थी ना, जिसका नाम था मैरियाना, उसी को भेजेंगे उसके पास। तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा, तो बात मान ले। इस तरह इसाबेला जो होती है ना, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो जाती है, जाकर लॉर्ड एंग्लो को कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। अब लॉर्ड एंग्लो क्या करता है कि ये ऑर्डर जारी कर देता है कि क्लाउडियो को मार दिया जाए और साथ उसको एक रात सोने का भी कह देता है। अब एक तरफ जो इसाबेला होती है वो उसके साथ रात गुजारने चली जाती है, दूसरी तरफ वो ऑर्डर दे देता है जेलर को कि उसे मार दो। जब जेलर क्लाउडियो को मारने जाता है ना, तो ये ड्यूक वहां पर पहुंचता है और वो क्लाउडियो को बचा लेता है। अब ये जो जेलर होता है ना, ये ड्यूक जेलर को हुक्म देता है कि तू एक सी डाकू है यानी समुद्री डाकू होता है, उसको पकड़ा होता है, उसका सर काट के लॉर्ड एंग्लो को भेज दे कि इस तरह मैंने मार दिया है क्लाउडियो को, ताकि उसको यकीन आ जाए। और वो ड्यूक के कहने पर वैसा ही करता है। अब दूसरी तरफ जो ड्यूक होता है ना, जिसने फ्रायर का बेस बदला होता है, वो लॉर्ड एंजलो को लेटर लिखता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। अब लॉर्ड एंजलो को थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो रात सो भी चुका होता है इसाबेला के साथ, और दूसरी तरफ उसने क्लाउडियो को मरवा भी दिया होता है। तो सब लोग बादशाह के वेलकम के लिए खड़े होते हैं। तो लॉर्ड एंजलो डर रहा होता है। वहां पर इसाबेला भी होती है, जो चाहती है कि वो बादशाह को सब कुछ बताए, क्योंकि इसाबेला को तो नहीं पता होता है कि वो जो बेस बदला होता है जिसने वो ड्यूक ही था। तो वह जब ड्यूक आ जाता है, तो वो सब इसाबेला भी बताती है इस तरह के इसने मेरे साथ सोया भी है और भाई को भी मरवा दिया। तो वहां पर मैरियाना आती है, वो कहती है कि तू नहीं सोई थी उसके साथ तो मैं सोई थी।
ये सब बातें जो ड्यूक सुन रहा होता है, लेकिन ड्यूक कभी किसी को जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो सब कुछ पहले ही जानता है। अब ड्यूक को फैसला करना है, ड्यूक को इंसाफ करना है। अब ड्यूक क्या करता है कि वो जब फ्रायर का लिबास पहन के दोबारा सामने आता है तो लूसिया जो होता है ना उससे हाथापाई शुरू कर देता है। अब कस्ट्यूम उतर जाता है तो सब लोगों को पता चलता है कि वो जो बेस बदला हुआ था वो तो हमारा ड्यूक ही था। तो सब परेशान हो जाते हैं और साथ देखते हैं कि ये हुआ क्या है। अब ड्यूक फिर क्या करता है, ड्यूक फैसला सुनाता है। पहले तो ये फैसला सुनाता है कि ये लॉर्ड एंग्लो है ना, इसको फांसी की सजा दी जाए क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं, ये फांसी इसको देनी चाहिए। लेकिन ये जो मैरियाना और इसाबेला होती है ना, वो ड्यूक को कहती हैं कि नहीं, इसको छोड़ दो, फांसी की सजा ना दो। तो फिर ड्यूक फैसला करता है कि ठीक है, ये जो लॉर्ड एंग्लो है ना, ये शादी करेगा मैरियाना से, ये मैरियाना से शादी करेगा। और दूसरी तरफ वो क्लॉडियो को ये हुक्म जारी करता है कि तुम्हारी सजा खत्म कर दी जाएगी और तू शादी कर जूलियट से। तो इस तरह वो जूलियट से शादी कर लेता है। इसके साथ ही हमारा प्ले खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो ड्यूक होता है ना, ये एंड पे इसाबेला को शादी के लिए प्रपोज करता है कि तू नन बनना छोड़ दे। लेकिन वो प्रपोज कर देता है, लेकिन इसाबेला कोई जवाब नहीं देती। इसके साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्ले समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक भी कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।